लेकिन नरेन बाबू अचानक गए कहाँ? आई होप भाई वापस आ गए हो घर। पूजा, बेटा कहाँ लगा है तुम्हें? हाँ, हाथ पे? क्या कहा डॉक्टर ने? मैम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नरेन बाबू ठीक है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। नरेन तो आप लोगों के साथ था ना? मतलब भाई घर लौट के आए नहीं? पर भाई तो हॉस्पिटल से चले गए थे। पूजा की चोट को देखकर भाई इतने ज्यादा अपसेट हो गए थे, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। What? I hope इस बार नरेन फिर से कोई नया पागलपना शुरू कर दे। नहीं मामा जी, आप टेंशन मत लो। मैं राहुल को कॉल करता हूँ, वो भाई के साथ ही था। आराम से आराम से। हम कहाँ हैं? शोर से बहुत दूर भाई। यहां आने की वजह सबकी अलग अलग होती है, पर कारण सिर्फ एक, पीस। वेलकम टू रंगली भाई। भाई ज्यादा सोचो मत, अंदर सारे जवाब मिलेंगे। छब बना
भैया, आई थिंक हमें नरेन को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। पता नहीं क्यों राहुल भी फोन नहीं उठा रहे। राहुल, नरेन कहाँ है? क्या हुआ बेटा? नरेन तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ ताई जी, एक्चुअली भाई पूजा की चोट को लेकर बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें संभालने की भी बहुत कोशिश की, पर वो अचानक से खड़े हुए और मेरे सामने से चले गए। चला गया? कहाँ चला गया? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं राहुल, जवाब दोगे? राहुल, डू यू नो नरेन कहाँ है? हाँ ताऊ जी, भाई रंगली में। रंगली? एक्चुअली ताऊ जी, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो इतने नशे में थे। वाह जीजू, राहुल के एक छोटे से मजाक पर नरेन ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। और आपने क्या किया? उस पर राहुल को घर से निकल जाने का फैसला सुना दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि आप नरेन को क्या सजा देंगे? वैसे आई नो आपको ये सब चलता है ना। आफ्टर ऑल नरेन सिर्फ नाच देखने ही तो गया है। मॉम, आप तो जानती हैं भाई को अपने फार्म और एनिमल से कितना लगाव है, और ऊपर से आज थर्सडे भी है और पूजा के हाथ में लग गई। भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। ऐसी जगह जाने के लिए इतने बहानों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी थर्सडे के नाम पर नरेन की गलतियां ढकना ये बहुत अच्छा तरीका है। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन नरेन बाबू कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे परिवार का सर झुके। रियली? मैम, उनके सारे जानवर को बेघर देखकर नरेन बाबू बहुत परेशान हो गए थे। हो सकता है इसी वजह से वो रास्ता भटक गए हों। और अपना रास्ता भटक कर सीधा रंगली पहुंच गए। मैम, वो कहीं पे भी जाए कभी अपनी गरिमा नहीं भूलेंगे। बड़ा यकीन है अपने नरेन बाबू पर। मान गए एक नौकरानी की वफादारी। कमाल कर दी। स्टॉप इट! विल यू गाइस प्लीज स्टॉप इट नाउ? पूजा, सुप्रिया, मुझे आप दोनों से अकेले में कुछ बात करनी है राइट नाउ। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी हद मत भूलिएगा। आप अच्छे से जानती हैं कि नरेन किसी भी चीज से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है।
फिर क्या जरूरत थी उसको वो शेड की तरफ उसका ध्यान भटकाने की? जवाब दीजिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन किसे पता था कि वो शेड इस तरह जल जाएगा। मैं तो सिर्फ नरेन बाबू के गुस्से को, उनकी एनर्जी को एक दिशा देने की कोशिश कर रही थी। ओह रियली? तो देख लिया आपने अपनी कोशिश का नतीजा। आज मेरा बेटा हरीश बेहस का बेटा आधी रात में रंग गली जैसी जगह पे जाके बैठा हुआ है और आप कह रही हैं कि आप कोशिश कर रही थी। लेकिन सर, आप भी तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कभी कोई ऊंच नीच वाली बात करेंगे ही नहीं जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो। रंग गली जैसी जगह पर पांव का रखना ही खानदान की बदनामी के लिए काफी है मिस पूजा। और नरेन के साथ तो इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि वो इस घटिया जगह से वापस घर कब लौटेगा। अगर आप कहें तो मैं जाकर के नरेन को घर वापस ले आऊं। अब आपका बेटा हमें अब ये दिन भी दिखाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सुप्रिया। इस बार जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वही सब कुछ ठीक भी करेगा। नरेन को रंगगली से वापस और कोई नहीं, तो अब आप ही उसे उन बदनाम गलियों से वापस लेकर आएंगी। इस बार जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वही सब कुछ ठीक भी करेगा। नरेन को रंगगली से वापस और कोई नहीं, आप ही उसे उन बदनाम गलियों से वापस लेकर आएंगी। आप अगर चाहें तो इसे मेरी जिद समझिए या फिर अपनी सजा। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी और खबरदार जो तुमने उसके साथ कभी मुंह काला किया था। नरेन, ये पुलिस तुम्हारे साथ है? जी हाँ फूफा जी, ये राहुल को ले जाने आई है। क्या किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना छोटी सी बात है? बिल्कुल नहीं। क्या नौकरों के साथ मजाक के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? जी नहीं। जिसकी वजह से ये सब हो रहा है रंगगली से वापस कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी मंदिर हो या ऑफिस, और खबरदार जो तुमने उसके साथ मजाक कभी के मुंह नाम पर काला कुछ भी किया जा सकता है? जी नहीं। बल बल जाऊं मैं,
क्या फायदा है इन्हें पूछकर? नरेन के साथ मेरी सख्ती आपको हमेशा से खटकती आई है ना सुप्रीम, लेकिन आपके भगवान ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा है क्या? आपके नारायण खुद आज हमारे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, तो क्या मैं भी एक पिता का फर्ज भूलकर इन्हीं की तरह आराम से बैठ जाऊं? थर्सडे के नाम पर अपने बेटे को रास लीलाओं के लिए रंग गली जैसी जगह पे जाने दूं? सुप्रिया, अब मुझसे और देखा नहीं जाता। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नरेन से तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आई होप इस बार आप एक मां होने का सही फर्ज निभाएंगी। तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है यार। ठीक हूँ नरेन बाबू, छोटी सी पट्टी है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन में ये भी खुल जाएगी, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए नरेन बाबू। आप जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह नहीं है। वैसे ऋषिकेश का ट्रिप तो बड़ा ही मजेदार था। यस मेरे कुछ बुक्स और सामान रह गया, ले सकता हूँ? ये निकाल के रखिए, ले लो। थैंक यू। वैसे मानना पड़ेगा, पूजा कितनी लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला है, वरना आजकल तो लोगों की अपने भाई बहन से नहीं बनती है। और तुम अपनी कजिन के लिए अपना रूम तक छोड़ने को रेडी हो गए। जो पूजा दी का है तो पूजा दी का ही रहे। वाओ, बहन के लिए इतना सेंटी। तुम नहीं समझोगी रेचल। रेचल? मैंने फिर से रेचल का नाम सुना। रितु बेटा, तुम जानती हो रेचल नाम की लड़की को? अरे माँ, तुम भी पीछे पड़ जाती हो। अभी अभी ऋषिकेश से आए, रितु भी थक गई होगी। चलो इसे आराम करने दो। अरे हाँ, मैं एकदम फ्रेश हूँ। पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहती है रेचल के बारे में? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रहने दो, तुम आराम करो, मैं बाद में आराम से आती हूँ। अरे आंटी, यार अनुज की मॉम कितना अच्छा खाना बनाती है, उनको तो पटा के रखना पड़ेगा। नरेन,
अपनी सोच के सब है बंदी, नजरिया अपना ही सुहाए। कभी नजरिया बदल के देखो, शायद इंसान ही बदल जाए।